हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता अशोकन और आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता अशोकन पर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं नरेशन। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होती है नरेशन? नरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? कथन। तो कहने के कथन जो है वो कहने के कई तरीके होते हैं। देखो, बात कहने के व्यवहारिक जीवन में भी अपने अपने हर बंदा अपने अपने तरीके से बात कहता है। तो इस चैप्टर में हम कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की दो तरीके से हम बात को कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं या इनडायरेक्ट। तो इस चैप्टर में हम बिल्कुल क्या करने वाले हैं, मजे से किसी की चुगलियां करने वाले हैं कि किसने क्या कहा, कैसे कहा, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो अब देखिएगा, हम नरेशन हमारी दो तरह की होती है, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। ये होती है हम। अब डायरेक्ट, तो जैसा आपको पता है, डायरेक्ट में आपका क्या होता है, उसी से सीधा संबंध होता है। इनडायरेक्ट में संबंध आपका सीधा नहीं बल्कि कोई चीज बीच में आकर के फिर उससे आपका क्या बनता है, संबंध बनता है। इस प्रकार से जब आप ये कहते हो ना ये मेरी बहन है तो संबंध सीधा है, लेकिन जब ये कहते हो ना ये मेरी बुआ की लड़की है तो संबंध क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। जिस प्रकार से मैं पहले हिंदी में समझते हैं कि हमने कहा कि नरेशन भी क्या है, अपनी बात को प्रकट करने का एक तरीका है। कि कई बार क्या कहते हैं, हमारा संबंध किसी एक से होता है। जिस प्रकार से हम लिखते हैं, सीता एक लड़की है जो अपने फ्रेंड मोहन से कहती है मैं आज स्कूल नहीं आती। नहीं आती। तो इसके बाद सीता की बात किससे हुई, मोहन से हुई। तो ये किस में है, डायरेक्ट स्पीच है कि उसने डायरेक्ट बात की है मोहन से। मोहन वो स्कूल में नहीं, मोहन स्कूल में गया, उसने वहां किससे, कि वहां के प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से या क्लास इंचार्ज से बताया कि सीता आज क्लास में नहीं आती। तो वो कहने का तरीका उसका था। तो वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। क्योंकि कोई तीसरा आदमी उस बात को बता रहा है, कि किसी तीसरे आदमी को वो बात बताई जा रही है कि बात तो दो के बीच में हुई थी, सीता और मोहन के बीच, लेकिन मोहन किसी तीसरे आदमी को वो बात बता रहा है कि क्या है, वो क्लास इंचार्ज को जब वो बताता है तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो डायरेक्ट स्पीच में तो उसकी आपस में डायरेक्ट बात होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी क्लास इंचार्ज के साथ सीता की कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। बातचीत किसके साथ होती है, क्लास इंचार्ज की मोहन के साथ होती है। तो मोहन ये थोड़ी कहेगा मैं आज क्लास नहीं आती, मोहन कहेगा कि सीता ने कहा है कि आज वह क्लास में नहीं आती। तो इस प्रकार प्रकट करेगा वो। तो कहने में अर्थ सेम होता है। इस प्रकार से द टीचर says the earth is round. The earth is round. इन्वर्टेड कोमा में बंद हो जाए। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। देखो, द टीचर सेज के बाद हमने कोमा लगाया और जो बात कही है उसको हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया। तो जब भी ऐसा लगे कि इन्वर्टेड कोमा में बंद है और कहने के बाद कोमा आया है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, किसी के कहे गए वचन है, कहा गया कथन है ये हमारा। तो बात यही है। इसको यदि मैं लिख दूं, द टीचर सेज दैट, द टीचर says that the earth is, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। द टीचर सेज दैट अर्थ इज राउंड, बात वही है, अर्थ वही निकलेगा, लेकिन सिर्फ कहने का तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमारा दो चीजें, नरेशन में हमने कहा कि दो चीजें सामने आई हैं। दो चीजें हमारी कौन कौन सी सामने आई है, देखिएगा नरेशन में।
स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में एक कौन था? स्पीकर, दूसरा था लिसनर। स्पीकर जब उस किसी कही गई बात को एज इट इज लिख देता है, स्पीकर जो बात कहता है उसको यदि एज इट इज लिख देते हैं तो वो हमारा क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच होता है। और लिसनर जब स्पीकर द्वारा कही गई बात को अपने हिसाब से लिखता है तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच, कि उसने अपने हिसाब से बताई वहां स्कूल में जाकर, तो जब वो अपने हिसाब से उसको लिखता है तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये है हमारा। अब मैंने कहा कि नरेशन में क्या क्या चीजें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या हमें चेंज करना होता है। तो देखो हमारा जो यहाँ ये डायरेक्ट स्पीच एज इट इज लिख दिया, और जब इसने अपने हिसाब से लिखा तो ये हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या चीज हमें चेंज करनी है जब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो क्या चीज चेंज करनी है? पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड वर्ब का प्रोनाउन, रिपोर्टेड वर्ब का प्रोनाउन, तीसरा रिपोर्टेड वर्ब का टेंस, कि रिपोर्टेड वर्ब का क्या होगा? टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और चौथा जो चेंज होगा वो इन्वर्टेड कोमा, जो इन्वर्टेड कोमाज हैं वो क्या होंगे? हमारे चेंज हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। तो इन्वर्टेड कोमा किसके द्वारा चेंज होंगे? दैट लगकर वो इन्वर्टेड कोमा क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब हमें आपको ये तो मैंने बता दिया कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये चार चीजें हमें चेंज करनी है। पर चार चीजें हैं क्या? ये देखिएगा यहाँ जो होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारी क्या होती है? सेज हो सकती है, सेड हो सकती है, सेज टू, सेड टू, इस फॉर्म में होगी। तो ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हमारा क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो कैसे चेंज होगी वो हमारी? उसमें आप लोग पहले ये समझिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब देखो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो ये हमारी क्या होती है? प्रेजेंट में होती है, दूसरी ये क्या होती है? पास्ट में होती है। प्रेजेंट में होती है तो क्या होती है हमारी? से होती है या सेज होती है, से टू होती है या सेज टू होती है, ये हमारी प्रेजेंट में होती है। तो देखिएगा जब से या सेज होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ आगे दैट, तो हमें कोमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट तो लगेगा ही। तो यहाँ पर हमने लिखा सेज था तो हमने क्या? द टीचर सेज दैट लगा दिया, सेज में कोई चेंज नहीं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन यहाँ पर से टू या सेज टू आता तो वो टेल या टेल्स में बदल जाता है, कि से होगा, से टू होगा तो टेल आ जाएगा, और सेज टू होगा तो टेल्स आ जाएगा। इनमें वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब हमने कहा कि यदि यहाँ पर पास्ट में क्या होता है? या तो हमारा सेड होगा या हमारा सेड टू होगा। तो देखिएगा जब सेड होता है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेगा। द टीचर सेड, तो यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं? दैट द अर्थ इज राउंड, तो दैट लग गया। लेकिन यदि मैं यहां कर दूं द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो वहां पर द टीचर टोल्ड बन जाएगा। सेड टू को क्या बन जाएगा? टोल्ड। द टीचर टोल्ड। इस प्रकार से सेड टू को हमने किस में चेंज कर लिया? टोल्ड में चेंज कर लिया। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यदि सेज हो तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन सेज टू या से टू आ जाता है तो टेल्स या टेल या टेल्स, इनमें चेंज हो जाएगा। सेड और सेड टू, सेड होता है तो नो चेंज, सेड टू होता है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे?
टोल्ड में चेंज कर देंगे। कब? जब हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करना चाहेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और उसको हम कैसे चेंज करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन, कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो प्रोनाउन है इसको हम कैसे चेंज करें। तो देखिएगा, हम कोई और सेंटेंस लेते हैं। He said to me, I will be waiting for you. He said to me, I will be waiting for you. तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है जिसको इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है, तो ये जिसने कही है उसकी वर्ड है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन क्या है, आई इसका प्रोनाउन है, आई है, यू है, वी है, जो भी आते हैं वो प्रोनाउन है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और यहां पर हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, देखो 2 बंदे बातें करें तो अपने बारे में मैं कैसे कहूँ, या तो मैं आई यूज करूंगी अपने लिए, या मैं उसको अपने बारे में बताऊंगी तो वी यूज करूंगी कि हम, या मैं कहूंगी मैं ऐसा कर रही हूँ या हम ऐसा कर रही हूँ। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या गया, आई और वी आ। सेकंड पर्सन में देखो हमारे पास कोई खड़ा हुआ है, हम उसके बारे में डिनोट करें, उसे डिनोट करके करें। यहाँ तो मैंने खुद को डिनोट किया था तो आई और वी से डिनोट कर दिया, लेकिन हम किसी दूसरे पर्सन को, अपने पास खड़े हुए बंदे को डिनोट करें तो हम किससे डिनोट करेंगे, उसको यू से डिनोट करेंगे कि तुम। तो सेकंड पर्सन में हमारा आ गया यू। अब थर्ड पर्सन में हम 2 खड़े हैं और हम बातें किसकी कर रहे हैं, किसी तीसरे ही बंदे की कर रहे हैं कि वह ऐसा कह रहा था, रिया ऐसा बोल रही थी, वे ये कर रहे थे। तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, ही, सी, इट, दे, या किसी का नेम वगैरह। तो देखिएगा क्या होता है हमारा, अब जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और मी, तो ये मेरा फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, सेड टू है यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो आई, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वह। तो यहाँ पर क्या कि मैं उसका इंतजार कर रही होंगी, ऐसा नहीं है। तो ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर हमारा आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो मेरा यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये मेरा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन यदि मेरा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पर है तो वो किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर मेरा सेकंड पर्सन है यू है, तो वो किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब तो मेरी सेड टू थी, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, मेरा मी था, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब थर्ड पर्सन है, नो चेंज, कि ही सी इट, यहाँ पर ही सी इट जी आ जाता, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमने 2 रूल देखे हैं। पहले में हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी हमने कहा कि प्रेजेंट और पास्ट 2 में होती है। प्रेजेंट में हमारा से या सेज होता है, या ऐसा भी हो सकता है से टू और सेज टू। से या सेज होता है तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन सेज टू और से टू होता है तो सेज टू तो हमारा टेल्स में और से
टू हमारा क्या होता है, टेल में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारा पास्ट में क्या होती है, सेड होती है और सेड टू होती है। सेड का तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन सेड टू किस में हो जाती है, टोल्ड में चेंज हो जाती है। अब हमारा है कि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन। हमने देखा कि जो प्रोनाउन है वो 3 तरह के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में किसी का नाम है ही, सी, इट, दे, जो भी आते हैं वो सारे। थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता, लेकिन फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टेड वर्ब जो है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, तो अब हमारा क्या होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, कि ये जो स्पीच है इसका जो ये टेंस है ये क्या हो जाएगा, विल बी है। इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है उसको हम किस में बना देंगे, पास्ट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा कि ये जो है हमारी रिपोर्टिव स्पीच है ये उसी टेंस में नहीं रहेगी, इसका टेंस हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हर टेंस को हम उठा के देखेंगे किस टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। फिर इन्वर्टेड कोमाज, कि ये जो कोमा लगे हुए थे ना, तो ये वाला कोमा रखेंगे हम, नहीं ये इन्वर्टेड कोमा रखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, दैट लगा करके चेंज कर देंगे। तो ये था हमारा कि हम जो रिपोर्टेड स्पीच है या जो हमारे डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच पे जाते हैं उसको कैसे चेंज करते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच उसको कैसे बनाएं, किसी तीसरे को कैसे बताएं वो बात। तो कहने का तरीका क्या हो जाता है, बदल जाता है। एट इज नहीं होता। देखो हमारी चुगली करने की आदत, हम एज इट इज तो कभी कहते ही, और कहीं भी क्यों, हम अपने अकॉर्डिंग से उस बात को बताएंगे। तो ये है हमारा। अब इसमें भी क्या है, कुछ बातें और भी हैं जो हम जब कल नरेशन करेंगे तो वो ध्यान में रखनी है हमें। क्या होता है हमारा, क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखें, तो वो है हमारा कि कुछ और चेंज भी है, यही हम लिख लेंगे। दिस को चेंज कर देते हैं दैट को, दैट में। दिस को चेंज कर देते हैं दोज में। तो नाउ को देन में, हैंड्स को हैंड्स में, और उसी प्रकार टुडे को दैट डे, दैट डे में चेंज कर देते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारा यस्टरडे, yesterday, the previous day, the previous day। इनमें हम क्या होते हैं, जब हमारा क्या होता है डायरेक्ट स्पीच होता है तो यस्टरडे होता है, इनडायरेक्ट में जाकर हम वो प्रीवियस डे बन जाता है। दिस होता है दैट में हो जाता है, दिस होता है दोज हो जाता है, टुडे होता है तो हमारा क्या बन जाता है, दैट डे बन जाता है। टू नाइट उसी प्रकार से टू नाइट होता है, दैट नाइट बन जाता है, दैट नाइट। ये चेंजेस हम क्या करते हैं, ध्यान में रखेंगे जब हम नरेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया है, नरेशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको ये समझ में आ गया नरेशन कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद तो आप चुगली करते रहो, जैसा आपका अर्थ कहता है उसी के अनुसार हम क्या करते रहेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे। तो वहां कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सिर्फ प्रॉब्लम इसमें थी कि कैसे हम इसको चेंज करें, क्या हमारे रूल हैं। तो रूल जब समझ में आ गए, आगे कुछ नहीं है, उन रूल को फॉलो करते चलेंगे और आगे चलते चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको कैसे चेंज करें, सेंटेंस कैसे बनाएं, स्टेज को कैसे यूज करेंगे, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ क्या थी हमारी, जैसे द अर्थ इज राउंड, इनमें हम देखेंगे कि कोई टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।